सिंस अभी नरेगा को रीसेव करता हुआ एक नया बिल आया है जी राम जी, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट सिंस यू वर a सरपंच ऑफ I सोडा have a विलेज? lot of opinions हम्म and it's a topic that's close to my heart क्योंकि मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ा पूल ऑफ फंडिंग हम्म ग्रामीण विकास के लिए है तो वो एनआरईजी के तहत ही है। और मेरे पर्सपेक्टिव से और मेरा जो हम्म एक्सपीरियंस रहा है ग्रास रूट्स में, मेरा ये मानना है कि इसको यूटिलाइज करने का जो माध्यम है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। हम्म जो सरकार की पहल रही है, अभी जो बदलाव आया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम्म अगर आप गांव में लोगों से बात करें तो हम्म ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं हम्म एनआरईजी के स्कीम के एग्जीक्यूशन से। हम्म खासकर जब फसल का समय होता है तो उसमें जो फार्मर्स हैं उनको भी सहयोग की ज़रूरत होती है हम्म और कहीं ना कहीं एनआरईजी के कंपोनेंट की वजह से वो हम्म सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा था, और जो मिल भी रहा था हम्म the rates were exorbitantly high हम्म that every farmer could not afford and cannot afford. हम्म And also access to labor हम्म during those days becomes very difficult. हम्म So certain changes, और लोगों को ये भी समझना है कि पॉलिसी जब बनती है, खासकर जब वो नया होता है, उसे समय समय पे उसको मॉनिटर करना और हम्म एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम्म प्रोग्रेस तभी होता है, और अगर हम्म अ, दिखे कि हाँ उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो वो चेंजेस लेके आने चाहिए हैं। ओके तो मेरे हिसाब से जो चेंजेस हैं, आई एम होपिंग इट ब्रिंग्स अ बेटर प्रोस्पेक्ट हम्म एंड उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। हम्म मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो हम्म ये है कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ ग्रामीण हम्म क्षेत्र में हम्म होनी चाहिए, हम्म जिसमें अदर देन proper housing and electricity, साथ में you need to have better roads, better access to safe drinking water हम्म and basic infrastructure, रोटी कपड़ा मकान हम्म के दायरे में जो आता है। हम्म उसके लिए मेरा मानना है कि ये एक पूल ऑफ फंड्स है जिससे वो ब्लैंकेट बेसिक राइट टू डिग्निटी थ्रू बेसिक अमेनिटीज इस फंडिंग से हर गांव में उपलब्ध की जा सकती है। ओके सो मेरा निवेदन सरकार को ये होगा कि उस एस्पेक्ट को भी देखें, हम्म क्योंकि जब तक हमारी बेसिक्स या बेसिक राइट्स हमें नहीं मिल पाते हैं, बेसिक राइट्स का मैं ये कह रही हूँ कि राइट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसमें राइट्स इन टर्म्स ऑफ राइट टू अ बेटर लाइफ, ओके जिसमें वो बेसिक अमेनिटीज़ हमें प्रोवाइड होनी चाहिए जिसकी वजह से उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके, जिस वजह से डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी गांव जाने में कतराए नहीं। अभी क्या होता है कि डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं, उन्हें अगर मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जॉब मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है तो वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कमरे में बिजली प्रॉपर है या नहीं है, अगर उनके बच्चे हैं कि स्कूल कैसे चल रहा है, कि हमारे स्कूल बच्चे उस स्कूलों में जाने लायक हैं या नहीं हैं, क्या वो स्कूल इस लायक हैं कि हमारे बच्चे उसमें जाएं या ना जाएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति चाहेगा अपने लिए और अपने परिवार के बारे में सोचे और अपेक्षा करेगा कि वो सब सुविधाएं उनको उपलब्ध हो, ये सिर्फ शहरी स्तर तक नहीं रहना चाहिए, ग्रामीण में भी होना चाहिए। इट्स द बेसिक राइट टू एवरी इंडिविजुअल। ओके सो दैट इज माय पर्सनल Opinion. इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने देखा है कि एनआरईजीए ऑन पेपर्स इज अ ब्यूटीफुल स्कीम, बट उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो उद्देश्य है, उसमें अभी भी बहुत बड़ा गैप है, which I'm hoping with the change we should सो see. जी राम जी एक पॉजिटिव शिफ्ट है जो उसको जो gaps हैं hopefully वो उसे fill कर पाएगा। Okay. Now we'll have to see as it rolls out. ओके सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स जितनी भी होती हैं हमारे, जैसे आंगनवाड़ी है और वो सारी की सारी स्कीम्स हैं, Yes. वो हो क्यों नहीं पाती उस तरीके से एग्जीक्यूट जिस तरीके से उनको लागू किया जाता है स्पेशली गांव में? इसमें एक सिंपल क्लियर कट आंसर नहीं है, क्योंकि हर एरिया का अलग ही इश्यूज होते हैं, अलग ही चैलेंजेस होते हैं। पर मेरा मेन मानना ये है कि ज़्यादातर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से नहीं हो पाता है। हमें पता है, आप और मुझे पता है कि सरकारी स्तर पे एक पॉलिसी निकली है। ज़्यादातर जो अखबार पढ़ते हैं, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है तो उन लोगों को पता होगा, लेकिन वो श्रेणी जो अखबार नहीं एक्सेस कर पाते या न्यूज़ देखने के लिए उनके पास समय नहीं है, इट्स नॉट जस्ट दैट दे कांट डू इट, क्या उनके पास उस समय निकाल पाते हैं, खासकर जो अपनी रोज़ की रोज़ी रोटी के लिए
उनको जूझना पड़ता है. They don't have the luxury of of pausing, taking a step back and sitting with the papers, chit-chatting, trying to understand what's going on, right? So खासकर उन लोगों के लिए, क्योंकि जो सिंपल स्कीम, अगर हम सोशल वेलफेयर स्कीम की भी बात करें, तो जब 2010 में मैं पहली बार सरपंच बनी थी, तो मुझे यही देख के दुख हो रहा था कि जो पेंशन स्कीम है और जो बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं, उनके बच्चे तो गांव से बाहर निकल गए हैं, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा. वो अपने खाने पीने के लिए भी उनके पास कोई सहयोग या जो होना चाहिए सपोर्ट, वो नहीं है. तो फिर हमने हमारे गांव की युवा पीढ़ी और दिल्ली के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे गांव में काफ़ी आते थे, तो उनके साथ मिलके हमने पूरे गांव को का पूरा हर घर में जा के चेक किया कि कौन एलिजिबल है. और क्योंकि वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरते हैं, तो उनके लिए वो हमने फॉर्म भरवाए, जो वो पंचायत पे हमने कलेक्ट किए, फिर हम जो प्रोसेस होता है, सो उससे एटलीस्ट हमने इंश्योर किया कि ये बेसिक जो सपोर्ट सरकार की तरफ से बेनिफिट्स को मिल पाए. सो उस समय वो भी नहीं था. सो उस समय और अब में तो ऑफ कोर्स there's been a sea change, काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सरकार की तरफ से भी ग्रामीण क्षेत्र में सहयोग भी मिला है लोगों को, but there still is a long way to go. So ज़्यादातर मेरा मानना है one lack of awareness, capacity building. पंचायत में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, पटवारी हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, उनको समय समय पे अपडेट करना कि नई स्कीम्स क्या है, कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं अभी भी उससे दूर हैं. उनको वो कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है. साथ में मैंने